4 जुलाई से बीपीएससी के सीडीपीओ का इंटरव्यू शुरू होने वाला है। आइए आपको हम इस बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दें। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि इंटरव्यू का कोई भी निश्चित पैटर्न नहीं होता है। आप जो तैयारी कर रहे हैं कि यह पूछेगा, यह पढ़ के जाएंगे, यह पूछेगा, यह इस क्वेश्चन का ऐसे जवाब देना है, वहाँ कुछ भी नहीं रहता है। आप जैसे ही इन कीजिएगा बोर्ड के रूम में, तो आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाएगा और जो बोर्ड मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं उसी के हिसाब से आपका आंसर निकलेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपके मन में यह रहता है कि जिस ऑप्शनल से हम, वैसे भी सीडीपीओ में अगर आप एग्जामिनेशन दिए तो 4 ही ऑप्शनल है। सोशोलॉजी है, आपका एलएसडब्ल्यू है, आपका होम साइंस है और आपका साइकोलॉजी है। तो आप इन्हीं चीज़ों से आपका यही ऑप्शनल होगा। तो आप सबसे अच्छा रहेगा कि आप ऑप्शनल से 15 या 20 वन लाइनर क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। कोई भी मेंबर इतना डेप्थ में जाकर के आपके ऑप्शनल से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं और न कोई वहाँ एक्सपर्ट बैठे रहते हैं। हो सकता है कि कभी कभी आपको ऑप्शनल से क्वेश्चंस भी नहीं पूछे, तो जस्ट एक आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए 15 से 20 वन लाइनर क्वेश्चन अपने ऑप्शनल से तैयार कर लीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपनी योग्यता को सिद्ध कर दिया है मेंस की परीक्षा और पीटी की परीक्षा पास करके। तो इंटरव्यू जो होता है वह आपके नेतृत्व की क्षमता, इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं वेल क्यू टेस्ट होता है। मतलब ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी आप में कितना है, आपके नेतृत्व की क्षमता, आप में धैर्य और आप सामने वाले के साथ कितना अच्छा इंटरेक्ट करते हैं उनसे, और आप कैसे एरोगेंट नहीं होते हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे आवश्यक चीज़ होता है कि थोड़ा जो बिहार के बारे में जान लीजिए। जिस समय आपका इंटरव्यू शुरू होगा उसके कुछ दिन पहले के कुछ पेपर्स को ध्यान में रखिए। जैसे मान लीजिए कि जो दैनिक जो समाचार पत्र हैं, हिंदुस्तान पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए। तो इन चीज़ों से पढ़ के जाइए। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन का पेपर जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपको वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिहार से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। अब सीडीपीओ का जो इंटरव्यू है उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है उसके बारे में जान लीजिए। यह आपको बाल विकास परियोजना पर अधिकारी बनिएगा, तो इसमें जनरली गर्भवती महिलाएं और बच्चों से संबंधित आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपका जो कार्यक्षेत्र होगा वह आंगनबाड़ी केंद्र और उससे जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या क्या गतिविधियाँ चलती हैं, आप बच्चों को कैसे पोषण दे सकते हैं, आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र को एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में कैसे बना सकते हैं। एक और नया कंसेप्ट आया है, जो कंसेप्ट है आपको फेमिनिस्ट एग्रीकल्चर का, मतलब ग्रामीण जो महिलाएं जो खेती में काम करती हैं तो उनके बच्चे, तो उन बच्चों के लिए आप कैसे सुविधा प्रदान कीजिएगा। हो सकता है आपको यह भी क्वेश्चन पूछ दें कि शहर में जो बच्चों का जो पालना घर होता है, क्रेच, उसको आप अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में कैसे विकास कर सकते हैं। आपको न्यूट्रिशन से क्वेश्चन रहेगा। यह भी एक टिपिकल क्वेश्चन रहेगा कि जो ऐसा माना जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 0 से 6 साल तक के बच्चों को जो उनका सोशलाइजेशन होता है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 20 दिन के बच्चों को रखने के लिए आप क्या व्यवस्था कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट स्कीम्स को छोड़कर, क्योंकि आजकल सारा फोकस आपके इनोवेशन पर और आपके नवाचार पर डिपेंड कर रहा है, तो हो सकता है क्वेश्चन उठे कि गवर्नमेंट स्कीम्स को छोड़ करके आप अपना आइडिया बताइए कि आप इस तरह इनके विकास में क्या योगदान दे सकते हैं। अगर आपका एलएसडब्ल्यू है तो एलएसडब्ल्यू में आपका जो भिक्षावृत्ति प्लस चाइल्ड डेलिक्वेंसी, बाल अपराध प्लस बाल अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इन चीज़ों पर ध्यान ले लीजिएगा। एक समलैंगिकता का इशू जो सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन चल रहा है उस पर आप ध्यान रखिएगा कि क्या समलैंगिकता हम लोग के यहाँ होनी, मतलब इस पर जो कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बारे में आपका क्या राय है। तो ये सब कुछ ऐसी करेंट चीज़ें हैं। और जहाँ तक सोशोलॉजी का संबंध है, तो सोशोलॉजी में ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत है। आप वन लाइनर कंसेप्ट देख लीजिएगा। समूह क्या है, परिस्थिति क्या है, भूमिका क्या है, लोकरीति क्या है, लोकाचार क्या है, जो वन लाइनर आपका कंसेप्ट रहेगा उसको देख लीजिएगा। समाजीकरण किसको कहिएगा, बाल अपराध क्या होगा, बच्चों को कैसे विकास कीजिएगा, बच्चों को अपराध की तरफ मोड़ने में इंटरनेट की क्या भूमिका है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रख कर दीजिएगा। बिहार को विकास के लिए कैसे आगे बढ़ाइएगा। तो जनरली आपका इंटरव्यू 12 से 15 मिनट का होता है। तो ध्यान रखिएगा कि धैर्य से आंसर दीजिए, बहुत फास्ट नहीं रहिएगा, और कम से कम जो क्वेश्चंस नहीं आता है फ्लैटली रिफ्यूज कीजिएगा कि सॉरी सर हम इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। आप बोर्ड को कभी भी घुमाने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो सभी लोग एक्सपीरियंस होते हैं और अच्छे से उनके पास नॉलेज रहता है, और आप नंबर लेने वाले हैं, नंबर देने वाले नहीं हैं, और एक एक नंबर का महत्व होता है। तो आप उनसे याचना करने का मतलब यहाँ मेरा यह नहीं है कि आप बहुत बो डाउन कीजिए, बट जो हम्बल शब्द होता है, हम्बल और रिस्पेक्टफुली आप बिहेव करके आप उनसे नंबर ले सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखिए, कूल रहिए। कोई भी नियम नहीं है। आपको ड्रेस के लिए बताया जाता है कि यह ड्रेस पहन के जाइए, वह ड्रेस पहन के जाइए।
सिंपली है कि कंफर्टेबल होना चाहिए और प्रेजेंटेबल होना चाहिए। और आप गर्मी का मौसम है, आप अपने हिसाब से ड्रेस चूज कर सकते हैं। अगर आप कोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बोर्ड रूम में जहाँ से सेंट्रली एयर कंडीशन है वहाँ से आप कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़कियाँ अपना सलवार दुपट्टा और समीज जैसे जिसमें आप कंफर्टेबल फील कीजिए। और आप अच्छे से आंसर दीजिएगा। आपका जो पिच होना चाहिए वह लाउडेबल होना चाहिए, जो ऑडिबल होना चाहिए, जो आदमी सुन ले सामने। और इन चीज़ों पर फोकस रखिएगा। थोड़ा नेशनल भारत नेपाल, थोड़ा आपका भारत अमेरिका, इन सब संबंधित जो जर्नल जो आप पढ़े होंगे जीएस में, इस पर भी ध्यान रखिएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रख करके आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इनोवेटिव पोर्शंस पर जरूर ध्यान रखिएगा। आपका फोकस होना चाहिए गर्भवती महिलाओं, बच्चों और जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेगा। धन्यवाद।